हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर सर्कल्स चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9 के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हम लोगों ने 13.2 के अंदर क्वेश्चन 12 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 13 से। 13 एंड 14 दो क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है, 3 गर्ल्स इशिता, ईशा एंड निशा आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो बच्चों तीन यहाँ पे गर्ल्स हैं और तीनों जो हैं एक सर्कल ड्रॉ हुआ है पार्क के अंदर जिसका रेडियस 20 मीटर है और वहाँ पे उस सर्कल पे खड़ी होकर वो खेल रही हैं। इशिता थ्रोस अ बॉल टू ईशा। इशिता जो है वो बॉल फेंकती है ईशा की तरफ, ईशा फेंकती है टू निशा एंड निशा टू इशिता। तो बच्चों तीनों खेल रहे हैं ये लोग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईशा एंड बिटवीन ईशा एंड निशा इज 24 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड निशा। तो बच्चों इसका डायग्राम कुछ हम बना लेते हैं पहले समझ के। तो इसके तीन जगह हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले इशिता खड़ी है और यहाँ पे मान लीजिए कि इतनी दूरी पे यहाँ पर ईशा खड़ी है और यहाँ पे निशा खड़ी है। ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस क्या है 20 मीटर्स है और ये इशिता जो है वो ईशा की तरफ फेंकती है बॉल ऐसे, जिसकी दूरी कितनी है 24 मीटर। और फिर ईशा और निशा के बीच में भी 24 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये बच्चों 24 मीटर्स है, ये भी 24 मीटर्स है। ठीक है, और इसका कहीं पे कोई सेंटर है सर्कल का, मान लीजिए यहाँ पर है। तो यहाँ से इसका जो रेडियस है अगर माने ये वाला दिस इज 20 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड निशा। तो निशा जो है इशिता को ही फेंक रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है इन दोनों के बीच का, क्योंकि इशिता और ईशा के बीच का डिस्टेंस और ईशा और निशा के बीच का डिस्टेंस 24 मीटर दिया हुआ है दोनों के अंदर। अब हमने निकालना है कि निशा और इशिता के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने वो है ही सेंटर यहाँ पे, इशिता को यहाँ पे हम ए कर देते हैं और ईशा यहाँ पर हो गई बी एंड निशा को सी मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना है 20 मीटर, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन भी कर दें और इसको भी मैं ज्वाइन कर दूँ यहाँ से, क्योंकि बच्चों देखिए सेंटर से कोई भी लाइन आ रही है, इस एक तरह से कॉर्ड ही हो गया, कॉर्ड के ऊपर से होके निकल रही है। ठीक है, तो हमेशा क्या करती है वो परपेंडिकुलर ही आता है, इसको बाइसेक्ट करती हुई। तो बच्चों में इस तरह से इसको लगाते हैं कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलरली यहाँ पे मीट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ओ ए ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो देखा जाए तो सेंटर से यहाँ तक की लाइन भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है ओ पी, हम इसको पी मान लेते हैं। ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ए सी मतलब ये जो कॉर्ड बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है। ठीक है, अब बच्चों मानते हैं कि लेट ओ पी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो एक्स मीटर्स है। अब बच्चों ध्यान रखना, हमको निकालना ये है ये डिस्टेंस। ठीक है, दिस मच वी ऑलरेडी नो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर्स है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो p से लेके b यानी कि b है, तो p से लेके b तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 माइनस x मीटर्स हो जाएगा। दिस मच डिस्टेंस विल बी 20 माइनस x मीटर्स। ठीक है, तो OP को हमने x मीटर मान लिया एंड BP कितना हो गया BP 20 माइनस x मीटर्स। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड AC लिख देता हूँ या डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड निशा। ए और सी हमने नाम दे दिया तो AC हो यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, OPA लेते हैं ट्राइंगल दिस वन। ठीक है, इन ट्राइंगल OPA में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों दो ट्राइंगल हम लेने वाले हैं, आपको थोड़ा आइडिया दे दें पहले
कि ये ट्राइंगल हम निकालने वाले हैं। इस ट्राइंगल के अंदर अभी ऑलरेडी नो OP हमने निकाल रखा है, हमने x माना हुआ है, ये 20 आ जाएगा। उसकी हेल्प से हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे AP निकाल लेंगे। इन द सेम वे फिर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड ही निकालेंगे। और ये दोनों साइड को, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल के अंदर एंड इन दिस ट्राइंगल, इन बोथ दिस ट्राइंगल्स AP इज कॉमन। तो इसका जो AP का स्क्वायर आएगा, इसका जो AP का स्क्वायर आएगा, वो आमने सामने रख के हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी तो ये फाइंड करना ईजी होगा। तो इससे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं OPA। तो OPA ट्राइंगल लेते हैं। OPA ट्राइंगल के अंदर क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम चले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो ट्राइंगल लिया है वो देख लीजिए कुछ इस तरह से है, ये रहा OP एंड A। ये हमने x मीटर माना, ये 20 मीटर गिवन है। तो मैं लिख लेता हूँ फटाफट, OA स्क्वायर इज इक्वल टू P को OP स्क्वायर मान लेते हैं और हमारा AP स्क्वायर हो गया। दिस वन OA 20 का स्क्वायर हो गया, OP x स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 400 माइनस x स्क्वायर हो गया AP स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे ट्राइंगल पे। एक ट्राइंगल कौन सा वाला, ऐसे नहीं लिया था, OPA। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग BPA। ठीक है, BPA, इन ट्राइंगल BPA। तो इसमें भी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, इसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये इस तरह से डायग्राम है, ट्राइंगल हमारा AP एंड B, जिसमें ये 24 मीटर्स है और ये हमने भी OP रखा है 20 माइनस x मीटर्स माना है इसको। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो है AB का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। ये बच्चों मैंने एक बार लिख दिया यहाँ पे। तो AB कितना होगा 24 स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP कितना है 20 माइनस x का होल स्क्वायर। तो 24 का हो गया 576 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, 20 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 प्लस x स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है, तो हमारा AP स्क्वायर कितना हो गया, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 400 माइनस x स्क्वायर प्लस 40x। ठीक है, तो therefore AP स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में से माइनस कर देंगे 400, वी विल गेट 176 माइनस x स्क्वायर प्लस 40x। तो बच्चों एक AP स्क्वायर ये आ गई, इक्वेशन आ गई हमारी, एक AP स्क्वायर की एक इक्वेशन आ गई। नाउ वी कैन पुट AP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही है। AP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर, तो उसमें AP स्क्वायर कितना था 400 माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, और AP स्क्वायर का यहाँ पर है 176 माइनस x स्क्वायर प्लस 40x। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 40x, 400 प्लस का 176 है, यहाँ पे आके माइनस का 176 हो गया। सो विल गेट 224 इज इक्वल टू 40x। तो x निकालना होगा तो 224 अपॉन 40। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जगह 4 10 जा, 4 5 जा एंड 4 6 जा। तो बच्चों ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 5.6। Therefore this value, this much is 5.6। तो हम इन दोनों में से सबसे इजी वाली इक्वेशन ले लेते हैं AP स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि AP जो है यहाँ पर ये विषय हमको निकालना है, तो ये AP निकालना है हमको ज़रूरी है। AP का फिर में डबल कर देंगे क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर ये आ रहा है। तो नाउ AP स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस x का स्क्वायर, तो therefore AP स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 5.6 का स्क्वायर
तो ये बच्चों हो गया हमारा 400 माइनस 5.6 का आप स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 331.36. ओके, देन AP square is equal to you will get 368 by subtracting these values 368.64. If you want to find AP then you have to make the square root of 368.64. तो बच्चों इसको डिवीजन मेथड से आप निकाल लीजिएगा. तो व्हाट यू विल गेट 19.2 मीटर्स. ठीक है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आप फाइंड करिएगा, 19.2 मीटर आ जाएगा. अब AP बच्चों हमारा इतना 19.2 आ गया. ठीक है, अब क्योंकि ये ऊपर से इस पे परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है तो ये AP जो है वो CP के बराबर है. तो देयरफॉर एज अ होल A से लेके C तक की जो वैल्यू हो गई वो 19.2 प्लस 19.2 हो जाएगी. तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा बिटवीन द इशिता एंड निशा. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि AC जो है वो किसके बराबर है, AP प्लस PC के बराबर. तो 19.2 प्लस 19.2 यू विल गेट 38.4 मीटर्स. ठीक है, सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड निशा, इशिता और निशा के बीच में डिस्टेंस बिटवीन निशिता एंड निशा इज 38.4 मीटर्स. तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन समझ में आया होगा किस तरह से फाइंड करना है हमें. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे. 14 क्वेश्चन है बच्चों, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 40 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 40 मीटर है. ये देखिए, ये सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस जो 40 मीटर है. 3 बॉयज अंकुर, अमित एंड आनंद आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री. तो इसकी बाउंड्री के ऊपर अंकुर, अमित और आनंद बैठे हुए हैं एक दूसरे से बराबर की दूरी पर. ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, और उनके पास क्या है, टॉय टेलीफोन है. इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए उनके पास टॉय टेलीफोन है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. तो अगर मान लीजिए कि ये सब बराबर की दूरी पर है तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे हम बैठा दें अंकुर को और यहाँ पर हो जाए अमित और यहाँ बिठा दें हम लोग आनंद को, और तीनों बच्चों बराबर की दूरी पर बैठे हैं, तीनों ही बराबर की दूरी पर है. तो यह सर्कल पे इस तरीके से बैठे हैं तो इट्स मीन दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों बराबर की दूरी पे बैठे हैं. और इसका जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज 40 मीटर्स. यहाँ से यहाँ तक देखें इसका OC, तो वो क्या है 40 मीटर्स है. अब वो कह रहा है कि आप ये निकालिए कि इनके बीच में, सबके बीच में, तीनों के बीच में कितनी दूरी है इनकी स्ट्रिंग की, क्योंकि इन्होंने तारों से एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं बराबर की दूरी बैठ के. तो हमको यहाँ पे ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ये फाइंड करनी है. तो अंकुर पे हम लोग जरा A लगा देते हैं, इस पे B कर देते हैं और आनंद पे C कर देते हैं. ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि लेट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल. ठीक है, ऑफ साइड कितना मान लें, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं. मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस. तो साइड कितना हो गया यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर हो गया. और मीटर ले लेते हैं क्योंकि मीटर्स की बात चल रही है यहाँ पर, मीटर्स, क्योंकि डायमीटर जो है मीटर्स के अंदर है. ठीक है, एंड बच्चों एक काम और करेंगे, एक काम और करते हैं एंड लेट, एक हम बनाएंगे A से D be one of its median. बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम होने वाला है कि यहाँ से हम एक मीडियन खींचेंगे, और जो मीडियन होती है बच्चों किसी भी इक्विलेटरल एंगल की, तो वो हमेशा नीचे बेस पे आती है, तो परपेंडिकुलरली फॉल होती है. ठीक है, तो जब परपेंडिकुलरली फॉल होती है तो सीधी सी बात है कि वो 100% कहाँ से आ रही होगी, क्योंकि इस कॉर्ड के ऊपर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर आती है तो वो सर्कल के सेंटर से होके ही गुजरती है. तो उससे मैंने A से लेकर D तक, ये D है, A से लेकर D तक जो मैंने मीडियन बनाया है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो
सेंटर के ऊपर से ही आ रहा है और वो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी मीडियन आएगी तो वो 90 डिग्री पे फॉल होती है, और दूसरी वो किसी सर्कल के अंदर होगी तो सीधी सी बात है कि कोई भी कॉर्ड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन आती है परपेंडिकुलरली, तो वो पहली चीज़ तो सेंटर के ऊपर से आती है उस सर्कल के, एंड द अदर थिंग इज इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अगर देखा जाए तो बी सी के अंदर ये बी डी जो है दिस बिकम्स 4.5 इट बिकम्स x/2 एंड दिस ऑल्सो बिकम्स x/2, आधे आधे हो गए दोनों। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखनी है। अब बच्चों ये जो है ये सेंट्रॉइड भी हो गया किसका, दिस ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो गया। ठीक है, सर्कल के भी सेंटर, सर्कल का सेंटर हो गया और इक्विलेटरल का सेंट्रॉइड हो गया, दोनों कॉन्साइन कर रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट, जो मैंने मान चुकी है, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ठीक है, ये सब एक्स मीटर के अंदर है। तो लेट ओ बी द सेंट्रॉइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा इस पूरे मिडेन को, ये मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड है जी मान लीजिए या ओ मान लीजिए, तो ये इसका जो रेशियो होता है ए ओ इस टू ओ डी का रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ओ से लेके ओ तक जो है 2 सेंटीमीटर मानेंगे और ओ से डी तक 1 होता है। इस रेशियो में डिवाइड होती है इनकी लाइन। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो ए से लेके ओ तक के बीच में 2 सेंटीमीटर मान लीजिए और ओ से डी तक 1, यानी कि 2:1 के रेशियो में हमेशा होता है। ओ ए जो होता है वो डबल होता है ओ डी के। ठीक है, तो और ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके क्या करेंगे देन इस हिसाब से क्या हुआ कि जो ए हो है इस टू ओ डी जो है वो क्या है 2:1 का रेशियो है। ठीक है, 2:1 का रेशियो हो गया 2:1। अब हम करते हैं टू फाइंड, क्या करना है हमें, टू फाइंड ए बी बी सी या ए सी एक ही बात है, ए बी और बी सी और ए सी एक ही बात है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे हमें चीज़ देख लीजिए जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई थी, उसको मैं रिटन में लिखवा देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये आपको थोड़ा मेंशन कर देना, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड जो है वो कॉन्साइड कर रही है, कॉन्साइड विद द सर्कम सेंटर। ठीक है, ये सर्कल है उसका सेंटर हो गया ये, therefore वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक है, विथ सर्कम रेडियस, तो सर्कल रेडियस कितना हो गया बच्चों, ओ ए, ये ओ ए हो गया, सर्कम रेडियस या रेडियस मान लीजिए वही हो गया, एंड ओ ए कितना है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए उसने कहा था कि रेडियस जो है 40 मीटर्स है, तो जब ये इसका सर्कम रेडियस हो गया तो ये ओ ए यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 40 मीटर्स तक, टिल यहाँ तक ओ ए कितना हो गया 40 मीटर, एंड ओ ए इज इक्वल टू 40 मीटर्स हो गया, ये गिवन है। ठीक है, और ये भी पता है ऑल्सो ओ इज द सेंटर है, एंड ओ डी जो है ओडी जो परपेंडिकुलर आ रहा है बीसी के ऊपर। तो बच्चों ये हमने मेंशन तो अच्छी तरह से कर दिया सब चीज़ें। हम यहाँ पे देखते हैं ए ओ और ओ डी, ए ओ इज टू ओ डी इज इक्वल टू ए ओ इज टू ओ डी होता है, बराबर हो जाएगा प्रोपोर्शन के अंदर। तो ए ओ इज टू ओ डी बच्चों कितना था हमारे पास 2:1 का रेशियो है। ठीक है, अब ए ऑफ मीटर्स के अंदर कितना है 40 है, इस टू हमको क्या फाइंड करना है, ओ डी फाइंड करना है। तो बच्चों इस रेशियो की हेल्प से, और हमको ओ ए पता है तो उसकी हेल्प से हम ओ डी जो है ईजिली फाइंड कर सकते हैं इससे। तो बच्चों ये कितना हो गया 2:1/40/OD, देयरफॉर टू फाइंड OD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला जाएगा, 40 यहाँ 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो विल गेट 20 मीटर्स। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर्स हो गई है।
ठीक है, 20 मीटर्स घोड़ा बना देता हूँ, ये मैंने फाइंड किया है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस होल, या फिर ये पूरा फाइंड करना है। तो हम इस ट्राइंगल में जाते हैं हमारे पास ODB के अंदर, इसके अंदर। नाउ इन ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जरा। वो ये रहा है, परपेंडिकुलर आया है D और B। तो ये बच्चों ODB हमने फाइंड करा है 20 मीटर्स, ये भी हमने फाइंड करा है 20 मीटर्स। और ये हमारे पास OB ऑलरेडी नो, ये कितना है 40 है, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्राइंगल OBD बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होना चाहिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम OB यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपको पता है, OB कितना हो गया यहाँ पे 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD इज 20 स्क्वायर प्लस BD वी हैव टू फाइंड। तो हाउ मच दिस बिकम्स 1600, 400 प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। तो 1600 में से हम 400 माइनस कर देंगे और हमको मिल जाएगा BD का स्क्वायर। 16 में से 400 माइनस करेंगे, विल गेट 1200, ठीक है। BD का रूट कर लिया, यहाँ पे डायरेक्ट रूट निकाल दिया मैंने। तो बच्चों BD में से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 12, 12 × 100 कर देंगे। तो बच्चों ये 2 2 का एक 2 तो बाहर आ गया, और 100 का एक 10 बाहर आ गया, और एक 3 अंदर बचा है। तो BD कितना हो गया, 20√3 BD हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ से B से लेकर D तक वी हैव ऑलरेडी फाउंड द आंसर, कितना BD निकल गया, और हमको यहाँ तक निकालना है। तो हमको पता है परपेंडिकुलर इसके फॉल हो रहा है, तो ये दोनों हाफ है, BD इज इक्वल टू CD के इक्वल है। तो देयरफॉर ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 × 20√3 हो जाएगा, यानी कि उसका डबल हो जाएगा। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, या फिर 20√3 प्लस 20√3 कर लीजिए, या मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है। तो यू विल गेट 40√3 मीटर्स। तो इसका मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस है BC, यानी कि तीनों दोस्तों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40√3 मीटर्स का डिस्टेंस है। बाद में लिख लीजिएगा। देयरफॉर बीच का डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक ही बात है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर्स। क्लियर हो गया होगा आपको। ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। 13.2 इज ऑलरेडी फिनिश्ड। 13.2 बच्चों हम लोग 13.3 करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इसको समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से इसकी, और शेयर तो कर लीजिए अपने क्लासमेट के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आगे वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।